तो भाई और उनकी सेटिंग क्या हो रहा है। तो आज मैं तुम्हें इस मेट्रो का सफर कराऊंगा जो शायद तुमने कई बार पहले ही कर रखा होगा। तो अपनी जुल्फे संवारना बंद करो और अपने कानों में हेडफोन डालो। रामकली, रामकली, चल शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी के पहले किरदार के दूर का वो चचा जिसके अब तक शौचालय नहीं बना। उनके लिए पहला मेट्रो का सफर किसी लप्पी बाबा के चमत्कार से कम नहीं होता। इनके लिए वही इनका डिज्नी वर्ल्ड होता है। ये वही चचा होते हैं जो एक हाथ में फोन पकड़ते हैं और दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से उसे चलाते हैं। तो मेट्रो का सफर तो इन्हें खा की समझ आना था पहली बार में। चलो अपने अगले किरदार की बात करते हैं। हमारा अगला किरदार है कश्मीरी गेट सॉरी कश्मीरी गेट का ये सीन। मतलब घुमाने का पैसा बचाना है तो तुम मेट्रो में ही बंदी को बैठाओ और फिर घर छोड़ाओ। चलो देखता हूँ कितने बड़े अंबानी की औलाद बनते हो तुम। ये लोग पेन खत्म होने पर नया पेन नहीं बल्कि रिफिल खरीदते हैं। ₹1 पीएम केयर फंड में डोनेट करने के बाद स्टोरी लगा देते हैं। कच्चा फट जाए तो आजकल उसका मास्क बना रहे हैं। लोग सुट्टे के बजाय पत्ता फूकते हैं। मतलब हद है। कंट्रोल उदय। हमारी कैटेगरी की अगली किरदार है वो आंटी जिनको शायद पता नहीं है कि तशरीफ टिकाने के लिए एंशिएंट इजिप्ट्स ने एक चीज इन्वेंट की थी जिसे आप कुर्सी कहते हो, जो उनके लिए मेट्रो में बाकायदा रिजर्व लगी होती। पर उन आंटियों को सुकून तो फर्श पे बैठ के ही मिलता है और आसपास की दुनिया इन्हें कुछ ऐसे देखने लगे। बस अब मैं इस कैटेगरी के बारे में और ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना मेट्रो के बाहर साफ साफ लिखा होता है कि मेट्रो कहाँ जाएगी। ऊपर से एक बेचारी बोलती रहती है जिसकी कोई खास सुनता नहीं है। फिर भी एक ऐसे ओवर एंथुसियास्टिक ताऊ जरूर होते हैं जो भागते हुए आते हैं और पूछते हैं बेटा गुड़गांव जाएगी क्या। एक बार ऐसे ही एक चाचा भागते हुए आए और मुझसे पूछने लगे बेटा गुड़गांव जाएगी क्या। मैं घबरा गया और मेरे मुंह से निकल गया हाँ, पर मेट्रो तो उसका अपोजिट बादली जा रही थी। भाई साहब पूरे रास्ते मुंह छुपा के बैठा रहा मैं क्योंकि सीट बड़ी मुश्किल में मिली थी और छोड़ना उसे मैं चाहता नहीं। और हाँ, सीट से याद आया हमारी स्टोरी का अगला कैरेक्टर जो रोज सीट के लिए जंग लड़ता है आते ही, यानी ऑफिस वर्क। इनकी तो पूरी एक दास्तां है, वो किसी और वीडियो में जरूर सुनाओ, पर आज इनकी सिर्फ मेट्रो की दास्तां की बात। पहले तो सिलमपुर जैसी जगह से मेट्रो पकड़ते हैं जहाँ की चेकिंग की लाइन ही आजकल के ठेकों की लाइन जितनी लंबी होती है। उसके बाद भीड़ की वजह से 2 मेट्रो छोड़ के तीसरी वाली में चढ़ पाते हैं। फिर इंटरचेंज पे इनकी पैरों का हो जाता है। फिर से 2 मेट्रो छोड़ के तीसरी में चढ़ पाते हैं और फिर पूरे रास्ते सीट ना नसीब होने का स्ट्रगल। ये लोग अपनी जिंदगी रूपी लहंगे को जॉब रूपी सुई से सिलने की कोशिश में लगे रहते, ये जानते हुए भी ये लहंगा द्रौपदी का। हमारा अगला किरदार है एक छोटा सा बच्चा जिसकी सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि वो मेट्रो की सीट पे खड़ा होके खिड़की से बाहर जाए। यार वो भी क्या दिन थे। चलो खैर हम अपने अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं। अगले आते हैं बैक वाले। पंजाब का पुत्र 16 पैक लगाने के बाद इतनी बैक नहीं मारता जितना ये मेट्रो में घुसते ही मार देते। साला पूरा माहौल सड़ा। अरे जब तुम्हारे बस का नहीं होता मेट्रो में घूमना तो सालो आते क्यों। ये वही लोग होते हैं जिन्हें दारू सूंघने से ही नशा हो जाता है। एक बार तो मैंने देखा कि 2 बंदों के कंधों पे हाथ रख के एक बीच में लटका पड़ा है और उसे घसीट के ले जाए। मतलब धरती पे बोझ है साले ऐसे लोग। पहले मेट्रो खराब की फिर दोस्तों के लिए बोझ बन गए। चलो हम अपनी अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते। हमारी अगली कैटेगरी है टिकटॉकर्स। हाँ टिकटॉकर का स्ट्रक्चर हमारे कुछ जुल्फीकार जैसा ही होता है। बस इनके कंधे पे एक DSLR वाला बैग आ जाता है और हाथ में एक बड़ा सा स्पीकर आ जाता है। इनको भगवान ने सिर्फ एक ही काम के लिए नीचे भेजा है, वो है सेंट्रल पार्क में जाके वहाँ का माहौल बिगाड़ना। आपको ये आजकल सेंट्रल पार्क के हर कोने में दिख जाएंगे। मतलब आजकल नहीं, आजकल तो लॉकडाउन है, आगे पीछे लॉकडाउन। ऐसी जीन्स के नीचे वाइट स्नीकर पहनते हैं। साला देख के ऐसा लगता है कि टूथपिक ने 12 नंबर का जूता पहन लिया। ये वो कैटेगरी भी होती है जो लेडीज को इसके एक्सटेंशन में जाके खड़े होते हैं। अबे तुम अंदर भी चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो आखिर में हर बार की तरह एक लाइन कहना चाहूँगा। हर मिडिल क्लास आदमी सबसे पहले खरीदे सेंट्रो और दिल्ली वालों की यही है लाइफलाइन जो है दिल्ली मेट्रो। और भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दो और आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने मेट्रो का एक्सपीरियंस बताओ। और अगर मुझे अच्छे लगे तो हो सकता है मैं उस पर एक सेकंड वीडियो भी बना। और अपने आसपास की जगह का ध्यान रखो, लोगों की हेल्प करते रहो। चलो राम रखा, दुआओं में याद रखना। रामकली चल बेटा खाना खाते हैं।